Hello, welcome and assalamu alaikum. This is your host Zaib Rahman and you are watching The Mentor, your favorite show on Fast TV. उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और काफ़ी कुछ ज़िंदगी में सीखते जा रहे होंगे, लेकिन सीखने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उसे सीख कर भुला दें। अगर सीख कर उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं और वो आपकी ज़िंदगी में कहीं भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी लेकर आता है तो इसका मतलब यह है कि जो कुछ सीखा वो काम आ गया। आज के टॉपिक के बारे में आपको बताती चलूँ, लेकिन आज के टॉपिक के हवाले से मैं ये भी कहना चाहूँगी, बहुत मज़ेदार सा टॉपिक है, ये बहुत हॉट बर्निंग टॉपिक है। ज़िंदगी में हर वक्त हर जगह हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा होता है, खासतौर पर इस वक्त जबकि फेमिनिज्म का फंडा ऑन है जनाब। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बेसिकली इसके एस्पेक्ट क्या है, ये क्या है और क्या नहीं है। सो द नेम इज विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट है क्या? अब हमने तो ये सुना था कि जी खवातीन को एम्पावर करने का मतलब विमेन एम्पावरमेंट होता है। अब सिर्फ खवातीन को ही नहीं, आप ह्यूमन एम्पावरमेंट भी यूज कर सकते हैं, इंसानी एम्पावरमेंट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा फर्स्ट वर्ड है जी विमेन, जो नाउन है हमारा, उसने इस चीज को इतना ज्यादा डिग्रेड कर दिया है क्योंकि हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं, एक ऐसी कंजर्वेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं जहां पर हो सकता है कि अगर कोई चीज अच्छी हो भी रही है तो हमें नहीं दिखती। सो दैट इज द पॉइंट। हमें बहुत ज्यादा जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये कि हम हर सवाल से, हर बात से और हर लफ्ज से पॉजिटिविटी को अपने लिए सिलेक्ट कर लें और जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उनको थोड़ा सा हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। इससे दूसरों का भला हो ना हो, आपका अपना भला हो जाता है। सिंपली अगर किसी चीज को देखकर, सोचकर, समझकर खुद करने का क्या फायदा? आपकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब होती है, मेंटल रिलैक्सेशन खत्म हो जाता है और टोटली आप अपनी जो सराउंडिंग में लोग हैं उनके साथ बहुत बुरा बिहेव करना शुरू कर देते हैं और फाइनली होता है जनाब कि वो सब भी आपको थम्स डाउन दिखाते हैं और आपकी लाइफ का फुल ऑन खराबा हो चुका होता है। तो इस वजह से हम यहाँ बात करेंगे आज इस टॉपिक को सही से समझाने की। प्रीवियस डे में हमने ये देखा कि जब 8 मार्च को जो हमारे इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, हमने ये देखा है कि उस दिन के करीब आते आते लोगों की सोच अचानक से इतनी तब्दील हो जाती है क्योंकि जो थोड़ा सा इनके फेवर में होते हैं वो हद से ज्यादा फेमिनिस्ट हो जाते हैं और जो इनके अगेंस्ट होते हैं वो कहीं से दीन, दुनिया, माशरा सब कुछ लेके इस वर्ड को ऐसा निचोड़ते हैं कि इस बेचारे की शायद खून का एक कतरा भी बाकी नहीं रहता। सो इसलिए मैंने ये सोचा कि आज इस टॉपिक को खास तौर पर आप लोगों के साथ डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट विमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहले एम्पावरमेंट का मतलब क्या है ये मैं आपको बताती चलूं। एम्पावरमेंट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप किसी को लामहदूद इख्तियार दे रहे हो, आप उसको सुपर डुपर वुमेन बना रहे हो, आप उसको मार्वल की स्टोरी में लेके जा रहे हो, ना आप उसको एक्वामैन बना रहे हो। बेसिकली एम्पावरमेंट का मतलब होता है सपोर्ट, रिस्पेक्ट, स्पेस, वैल्यू एंड इनकरेज। और मेरा ख्याल है ये हौसला अफजाई करना, उनको अहमियत देना, उनकी कदर करना, ये हर इंसान के लिए जरूरी होता है, सिर्फ खवातीन के लिए जरूरी नहीं होता। लेकिन खास तौर पर विमेंस डे पर इसे विमेन एम्पावरमेंट के खास एस्पेक्ट में क्यों लिया जाता है इसकी मैं आपको रीजन बताती हूँ। रीजन ये जनाब, हमने देखा होगा कि दुनिया भर में हर रिलेशन, हर तिबके और हर प्रोफेशन से रिलेटेड दिनों का तकाजा होता है और उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है, उनका कोई एक दिन तयन कर लिया जाता है। बेसिकली इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि इस दिन कोई बड़ी चीज हुई थी। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपने वो एक दिन इस खास चीज के लिए मुख्तस कर दिया। यू हैव evaluated दिस डे फॉर द सफिशिएंट थिंग। अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है, इसकी रीजन ये होती है, जिस तरह हमने देखा मदर्स डे मनाया जाता है, फ्रेंड्स डे मनाया जाता है, फादर्स डे मनाया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमने कहीं मेंस डे मनाते हुए नहीं देखा। ये इन बेचारों के साथ बहुत नाइंसाफी है, तो एक दिन को मर्दों का भी रखें, इनको भी वैल्यू दें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट ये जनाब कि जिस तरह से ये सारे दिन मनाए जाते हैं और वर्ल्ड फेमस वैलेंटाइंस डे, इसी तरह से विमेंस डे भी होता है और इसे मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। आपको बताती चलूं कि इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई थी। दूर कभी एक वक्त की बात है कि जब उन्होंने, जो लोग थे, उन्होंने ये फील किया कि खवातीन को आज़ादी नहीं मिल रही। अब आज़ादी कौन सी वाली आज़ादी मैं आपको बताऊं कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, उन्हें वैल्यू नहीं मिल रही, उन्हें इक्वालिटी नहीं मिल रही, उन्हें उनके जायज़ हुकूक नहीं मिल रहे। तो उस वक्त लोगों ने सोचा कि एक दिन ऐसा मनाया जाए कि जिसके अंदर हम खवातीन की अजमत को सराहें। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि इस दिन आप खवातीन को रॉकेट में बैठा के और दुनिया से बाहर भेज दें। सोच सिर्फ इतनी सी थी कि इनको थोड़ा सा सराहा जाए ताकि ये थोड़ा सा बूस्ट अप हो सके, लिहाजा इन्होंने एक दिन का तयन किया। आज से कई साल पहले, सदी पहले, 1909 में सबसे पहली बार न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर फरवरी की 28 तारीख को यह दिन मनाया गया, जिसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलेक्ट किया गया। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जनाब कुछ ऐसा मौका आया कि लोगों ने सोचा कि जिस तरह से हम ये डे सेलिब्रेट करें तो इसका कोई ऐसा दिन होना चाहिए जो तमाम दुनिया में भी सेलिब्रेट हो सके और उसको खास तौर पर याद भी रखा जा सके। लिहाजा
28 फरवरी को मनाया जाने वाला ये खवातीन का आलमी दिन आगे बढ़कर 8 मार्च को आ गया। और 8 मार्च एक ऐसा दिन है जहां पर दुनिया भर में खवातीन की तमाम अजमत को सराहने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उस दिन आप कुछ किसी अलग सेलिब्रिटी बना दें या कुछ अलग सा सोच लें। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि जिस तरह हर दिन मना रहे हैं तो इन्हें भी इनकी अजमत को भी सराहें। अब मैं उस अजमत की बात करने वाली हूँ कि जिसको सराहना है। औरत एक माँ है, एक बेटी है, एक बीवी है, एक बहन है और सबसे बढ़कर औरत एक इंसान है। मैं यहाँ पर फ्रेंड का वर्ड यूज नहीं करूंगी इसलिए क्योंकि अगर वो माँ है तब भी वो दोस्त है, वो बीवी है तब भी वो दोस्त है, वो बेटी है तब भी वो दोस्त है और वो बहन है तब भी वो दोस्त है। सोच और समझ इंसान के असल रिश्ते का जाविया बदलती है। हम अनफॉर्चुनेटली ये नहीं सोचते हमारे लिए माँ का, हमारे क्या तमाम दुनिया के लिए माँ का जो एक एहतराम है, जो एक लेवल है, दिस इज सुपर नेचुरल। उसके बाद हम कहते हैं जो बीवी है जनाब उसको इक्वालिटी में हम किसी हद तक रखते हैं, बाकी नो, ये तो पाँव की जूती है, राइट। उसके बाद हम क्या सोचते हैं कि अगर वो बेटी है तो अब उस पर जितना हो सकता है पाबंदी लगाएं क्योंकि ये तो आपकी इज्जत है ना, और वही बहन आपके घर की इज्जत, मतलब आपकी इज्जत और दूसरे की इज्जत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपने घर वाली खवातीन को कंजर्वेटिव रखना चाहते हैं और दूसरी खवातीन को एम्पावर करते हैं। मुझे तो ये देख के बड़ी हैरत होती है कि खवातीन में ही खवातीन को लेकर कितनी जेलसी पाई जाती है। ओ, उसने कैसे कपड़े पहने, उसका मेकअप कैसा हो रहा है, वो उसकी सोच ऐसी क्यों है, उसको तरक्की क्यों मिल रही है, वो कामयाब क्यों, इन शॉर्ट उसको इतना सब कुछ क्यों मिल रहा है भाई। तो ये सोच बेसिकली औरत की नहीं होती, ये सोच इंसान की होती है और ये पैदा करती है कॉम्प्लेक्स। तो जब ये कॉम्प्लेक्स बढ़ते बढ़ते बढ़ने लगता है तो फिर इसे डिफरेंट जावियों में तकसीम कर दिया जाता है। जब घर में बैठी हुई औरत किसी औरत से चिढ़ना जलना शुरू कर देती है तो वो उसी औरत को सामने आकर जलील करना भी शुरू करती है और उसकी जब तजलील होती है तो फिर उसको खास कैटेगरी में लेके जाया जाता है जहां पर हम उसे मर्दों से एक लिंक कर देते हैं। अब मैं जो आपको एक बात बोलने वाली हूँ सुनकर आपको एक धचका लगेगा। औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है और औरत को सबसे ज्यादा खौफ भी औरत का है, मर्दों का नहीं है। हमेशा वो ये सोचती हैं कि हमें इक्वल रखा जाए लेकिन दूसरी वाली को इक्वल नहीं रखना चाहिए। अगर वो बेटी है, माँ है, बहन है, कुछ भी है, लेकिन मैं बीवी हूँ, मेरी रिस्पेक्ट अलग होनी चाहिए। सो दिस इज द थिंग जिसे हमें थोड़ा सा समझने की, जिसे थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एम्पावरमेंट। तो हर रिश्ते, हर जाविये से हमें हर चीज को, हर शख्सियत को जो है वो समझना होगा एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। दिस इज व्हाट वी कॉल द रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यू इन स्पेस एंड राइट्स एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड द विमेन एम्पावरमेंट। लेकिन प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, कहीं जाइएगा। मिलते हैं आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक गाइज, यू आर वॉचिंग द मेंटर। नाम योर होस्ट ज़ेब रहमान। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक बहुत ही मजेदार चीज के बारे में। उम्मीद है आप लोगों ने इसका वेट किया होगा कि ब्रेक के बाद क्या होने वाला है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होते हैं कि शायद हम किसी एक तरफ जा रहे हैं, शायद मैं फेमिनिस्ट को सपोर्ट कर रही हूँ या शायद मैं फेमिनिस्ट को अगेंस्ट कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मकसद होता है आपको पॉजिटिव जाविया दिखाना, बाकी आपकी मर्जी है। आपके अंदर अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम रखी है। पता है इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया गया है? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे अक्ल दी है, अल्लाह ताला ने उसे विजडम दी है। बाकी और आप में कोई ऐसी सुपर नेचुरल चीज नहीं है। ना आप हवा में उड़ सकते हैं, ना आप पानी में आसानी से तैर सकते हैं। इवन पानी में जाने के लिए भी आपको सांस रोकने की जरूरत पड़ती है। तो आपसे ज्यादा सुपर नेचुरल तो वो बेचारे जो पानी में तैर रहे हैं या फिर जो हवा में उड़ रहे हैं। बेसिकली हमें सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात, लेकिन इस दुनिया के अंदर, इस प्लैनेट के अंदर बना। इस प्लैनेट के बाहर भी बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता। तो अल्लाह ताला ये भी कहते हैं कि जो इंसान मुझे जानना चाहता है, मेरी खोज करना चाहता है, वो मेरी तमाम नेचर और नेमतों को जो है ना उसे गौर से देखे तो उसे समझ में आएगा कि मेरी कुदरत क्या है। अब हमारे पास कहाँ इतना टाइम है भाई हम कुदरत देखें। हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं कि इसको कहाँ डिमोटिवेट कर दिया जाए। मेरे पास कुछ है तो दूसरे के पास वो नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। हमारा वही टिपिकल एक माइंडसेट हो चुका है और ये चीज हमें इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर चुकी है कि हम अब आगे बढ़ने के बारे में सोचते ही नहीं है। एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि वुमेन एम्पावरमेंट होती क्या है, उसको थोड़ा सा मैं आपको प्रिसाइज करके बता दूं कि वैल्यू देना, इज्जत करना, रिस्पेक्ट के साथ साथ उनके जो स्पेसेस हैं, उनको, उनकी जो माइंडसेट है उसको समझना और बेसिकली उन्हें सपोर्ट करना जो है एम्पावरमेंट कहलाती है। अब वो चाहे खवातीन की हो, चाहे मर्द हजरात की हो, चाहे वो इंसानियत की एम्पावरमेंट हो। लेट्स टॉक अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट मोर प्रिसाइजली। अब मैं आपको बताऊंगी कि रीजन क्या है, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। रीजन ये है जनाब कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंसान को कभी कभी ऐसा लगता है कि वो किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें इक्वालिटी नहीं दी जाती, इंसान से उसके हुकूक छीन लिए जाते हैं, उसके फराइज सही तौर पर अदा नहीं किए जाते। लिहाजा उस सूरत में इंसान को महसूस होता है कि मुझे
सपोर्ट किया जाए, मुझे हौसला दिया जाए, मेरे साथ ताउन किया जाए, और ऐसे मौके पर आकर इंसान चाहता है कि उसकी वैल्यू की जाए। अच्छा, हमने अक्सर ये नोट किया होगा कि हमारे सामने अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छी तरह से तैयार होकर आ जाता है और हम उसे ये कहते हैं कि तुम अच्छे नहीं लग रहे, तो उस इंसान का मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। और अगर एक बंदा जो है वो उल्टा सीधा भी उठ के हमारे सामने आ जाता है, लेकिन आप उसको देख के कहते हैं तुम्हारी तो पर्सनैलिटी अलग है, तो बंदे के अंदर खुद ब खुद एम्पावरमेंट आ जाती है। सो बेसिकली ये जो आपने उसको हौसला अफजाई की तरफ लाकर खड़ा किया है, तो ये हौसला अफजाई ही एम्पावरमेंट होती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत ज्यादा करें, और इसकी रीजन मैं आपको बताती चलूं। हौसला अफजाई की वजह हरगिज ये नहीं होती कि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि कभी कभी हौसला अफजाई की वजह ये भी होती है कि आप उससे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उस काम पर पूरा उतरे, वो उस लेवल पर पूरा आए। यानी कि मिसाल के तौर पर आपकी मुझसे ये एक एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक के बारे में डिटेल से समझाऊं, तो आप मुझे थोड़ा बहुत करेज भी कर रहे होंगे, थोड़ा बहुत आप मेरी बातों को समझ भी रहे होते हैं, और आप कहीं ना कहीं अगर हमारे किसी पोस्ट को जाकर लाइक कमेंट जो आप लोग करते रहते हैं और मैं देखती रहती हूँ, जब आप ये सब करते हैं तो मुझे एहसास होता है कि वाकई आपके लिए मेरा वक्त, मेरा काम, मेरी बात अहमियत रखती है। तो जब आप किसी को हौसला अफजाई की तरफ लाते हैं, जब आप किसी को करेज देते हैं, तो बेसिकली आप उससे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट भी करते हैं। सो दिस इज व्हाट एम्पावरमेंट एक्चुअली अबाउट। तो जब आपने खवातीन से ये एक्सपेक्ट किया कि वो डिमोरलाइज ना हो, वो अपने आप को कमतर ना समझें, बल्कि वो और ज्यादा अच्छे तरीके से दुनिया में अपनी कारकर्दगी दिखाएं, लिहाजा इसलिए उन्हें एम्पावरमेंट की तरफ लेके आए। अच्छा, अब जब एक बात हम ये कहाँ कर रहे हैं, मैंने आपको रीजन तो बता दी, तरीके भी बताती चलूं, क्योंकि तरीके के अलावा बात जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको ये बात पहले भी कही थी कि हम एक बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं, तंग नजर सोसाइटी। और तंग नजर सोसाइटी का मर्द औरत से कोई ताल्लुक नहीं होता, इनको एक ही चीज चाहिए, जो मिले जब मिले उसको इंसल्ट करो जैसे हो सकता है। क्योंकि अब जो हमारा ये ट्रेंड आ रहा है, इसमें हमने ये देखा है कि लोग ज्यादातर दूसरों की इंसल्ट करके उनको नीचा दिखाना और दबाने को अपने आप को ज्यादा साबित करने की एक सही टूल या जरिया समझते हैं। तो लोगों को लगता है दूसरे की आप इंसल्ट करेंगे तो आप बहुत ज्यादा बड़े हो जाएंगे, आप उनकी खामियां बताएंगे तो आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। सो ऐसा नहीं है, हमें अपने आप को थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है। हमने देखा है वेस्टर्न वर्ल्ड में खवातीन को एम्पावर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त क्या होता है जी, मैं आपको थोड़ा सा जो देसी माइंडसेट्स है ना, इनके बारे में बता दूं। इनको पता नहीं कौन सी आजादी चाहिए। भाई, तुम सिगरेट पीती हो, ठीक है, तुम पार्टीज में जाती हो, तुम क्लब्स में जाती हो, तुम अपनी मर्जी की ड्रेसिंग करती हो, तुम खड़े होके ये बात कह देती हो कि मुझे मेरा हक चाहिए, तो और कौन सी इक्वालिटी रह गई है? मतलब अब तुमने क्या, मतलब थॉर बन जाना है? क्या करोगे ऐसा? और क्या चाहिए तुम्हें? एम्पावरमेंट और क्या होती है? सपोर्ट और क्या होता है? अगर आपका भाई, आपके वालिद आपको घर से बाहर निकलने की इजाजत देते हैं, आपको पढ़ाई से लेकर जॉब की इजाजत देते हैं, आपको 3 वक्त का खाना घर पर अच्छा फराहम किया जाता है, आप भूखी नहीं सोती हैं, आपको सारे हुकूक मिल रहे हैं, तो ये एम्पावरमेंट है। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपसे इन तमाम चीजों में से जो आपकी बेसिक बुनियादी जरूरियात है ये छीन लिया जाए, तब आप रोती हुई अच्छी लगेंगी कि मुझे कुछ नहीं मिला। अब ये तो कोई एम्पावरमेंट नहीं है ना कि आप वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा मॉडर्न है। मैं आपको नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं उन खवातीन की तरफ इशारा करना चाहूंगी जो ऑलरेडी बहुत मॉडर्न है, लेकिन उसके बावजूद वो बैनर लेके खड़ी होती हैं कि समथिंग मेरा ये और मेरा वो। तो मैं उनको जरा बताती चलूं कि भाई, खाना खुद गर्म तो वो कर लेगा, लेकिन तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? पका के तो तुम नहीं रखना है ना। और अगर ऐसी बात है जो आपने खाना खुद अपने लिए बनाना है, तो वो आपके लिए कमाना भी छोड़ दे, तो फिर आपको उससे भी बुरा नहीं लगना चाहिए। खुद कमाओ, खुद खाओ, वो खुद कमाएगा, खुद खाएगा, अब उसकी मर्जी वो गर्म करके खाए या रेस्टोरेंट में जाके खाए, दैट इज नॉट अ पॉइंट। लेकिन हम फेक फेमिनिज्म के चक्कर में इतना ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं कि हम जो तरीका है इस दिन को सेलिब्रेट करने का वो भूल चुके हैं। तरीका आपको बताते हैं। विमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बड़ा तरीका तो यह है कि जब आप अपनी वालदा को, उनकी तमाम तर जो उन्होंने जिंदगी आपको नरिश करने में गुजारी है, आपकी तरबियत करने में, जब आप रात रात भर जागते थे तो वो आपके साथ जाग रही हैं, जब आप रात में देर से घर आते हैं तो वो दरवाजे पे आपका इंतजार कर रही होती है। सिर्फ माँ ही नहीं, बड़ी बहनें या छोटी बहनें भी जो हैं वो माँ का ही दर्जा रखती हैं अपने भाइयों के लिए या अपने छोटे बहन भाइयों के लिए। सो बेसिकली जब एक बड़ी बहन या माँ या छोटी बहन या माँ, इन शॉर्ट एक बहन और एक माँ जब आपका ख्याल रख रही होती है, तो वो एक ऐसा दर्जा अजमत का होता है जहां पर आप उसको उसकी रिस्पेक्ट देते हुए ये समझाते हैं कि आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो उस खास दिन पे आप कोशिश ये करें कि अपनी वालदा या अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा ले जाएं। अगर तोहफा नहीं ले जाते तो कम से कम उन्हें वक्त दे दें, क्योंकि इंसान जब किसी को वक्त देता है तो ये उसकी जिंदगी का सबसे अहम और बेहतरीन तोहफा होता है, क्योंकि ये वक्त उसे दोबारा नहीं मिलने वाला। ये बात मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन पता नहीं हमारी जो सोच है वो किस तरफ जा रही होती है। दूसरा एक तरीका, कॉन्फ्रेंसेज आप हेल्ड करें, आप जॉब फेयर्स लगाएं, आप खवातीन को दूसरे मौके जो है वो दें, जिससे क्या होगा कि उन्हें आगे बढ़ने में तजुर्बा भी हासिल होगा और मदद भी मिलेगी। सो दिस इज एक्चुअली द वे ऑफ
सेलिब्रेटिंग दिस डे। लेकिन हम किस तरह सेलिब्रेट करते हैं जनाब, आपने खुद देखा है। मैं अब इस बात को मजीद प्रिसाइज नहीं करूंगी, मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगी। सिर्फ बैनर उठा लेना और अजीब से फहाश किस्म के नारे लगाना इज नॉट अ पॉइंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप किस तरह से किस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। Welcome back guys, you are watching The Mentor and I'm your host Zaib Rahman at Faiz TV। अच्छा, फैज टीवी ने ये जो एक काविश की है ना जनाब मेंटोर प्रोग्राम की, इसका बेसिकली मकसद ये कि आपकी जिंदगी में थोड़ा सा ठहराव लाया जाए। आप जो इधर उधर बिखरे हुए हैं ना उनको थोड़ा सा समेटा जाए, इंसान को थोड़ा सा पॉजिटिव किया जाए। सो इस काविश को सराहने के लिए मैं आपसे बार बार एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे पेज को भी लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। साथ ही साथ कमेंट और आपके जो जवाब होते हैं जनाब, वो मेरी फेवरेट चीज़ है। सो इसको मत रोके, इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। आज बात करें विमेन एम्पावरमेंट की। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको विमेन एम्पावरमेंट के तरीके बताए थे कि कैसे एम्पावर करना है। अब चलते हैं तीसरे अहम इशू की जानिब। अब तक जितनी बातें थी वो दुनियावी थी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट के हिसाब से। अच्छा, मैं फैनेटिक नहीं होंगी, मैं बहुत ज्यादा कट्टर मुसलमान बन के आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो आपको पता है एक ही तरीका होता है जी, फतवा लगा देना। तो फतवे नहीं लगाने वाले हम, आपको सिर्फ समझाने वाले कि है क्या इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट इज दैट जनाब कि बिफोर इस्लाम खवातीन की लाइफ क्या थी, कभी आपने सोचा है? सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यू देना तो बहुत दूर की बात है, सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज ये होती थी कि पैदा होते ही एक बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जरा सोचिए कि आपके हाथ में एक छोटी सी प्यारी सी बेटी आपकी जो अभी पैदा हुई है और आपने उसकी कब्र खोदकर उसे उसी वक्त जिंदा दफना दिया। क्या कोई माँ कोई बाप ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस्लाम से पहले ऐसा होता था, क्योंकि औरत को उस वक्त जो है वो एक, मैं कहती हूँ कि धब्बे की निशानी समझा जाता था, उसको हमारे लिए बदनामी समझा जाता था। कि बेसिकली होता कुछ यूं था जनाब कि औरत के हुकूक नहीं थे और वो ये समझते थे कि औरत जो है वो लायबिलिटी है, वो हमारा एसेट नहीं है, वो हमारा कोई असासा नहीं है, ये बल्कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, इसको जितने जल्दी खत्म कर सकें वो ज्यादा अच्छा। और अफसोस की बात तो यह है कि आज भी वो सोच नहीं बदली। पहले जमाने में लोग जिंदा होते ही दफन कर दिया करते थे पैदा होते ही, लेकिन अब लोग ये करते हैं कि जनाब जब वो पैदा हो जाती है तो अब जो माँ बाप हैं वो जहेज वगैरह समेटना शुरू कर देते हैं, बचपन से ही तैयारियां हो जाती हैं, आने वाले देखते हैं और आगे। अच्छा, बंदी अच्छी खासी पढ़ी लिखी बंदी होती है, लेकिन लोगों को वो जो है ना एक 40 मन की गाय नजर आती है अपने घर पे, और खुदा ना खास्ता वो कहीं 20 के ऊपर की हो जाती है तो लोग आते ही, अरे अभी तक शादी नहीं हुई, अरे एंगेजमेंट नहीं हुई, अरे कहीं रिश्ता नहीं। आपने क्या करना है? मतलब अब वो शादी कर भी लेगी तो आपका दूसरा जो प्रॉब्लम होगा वो होगा कितने बच्चे हैं, क्यों नहीं है, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ है, आप तो दूर हटो। फिर बेसिकली अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप पॉइंट आउट करते हैं, झाड़ू ठीक से नहीं देती, इसको गोल रोटी पकानी नहीं आती, मतलब तुमने प्रकार से नाप के खानी है, जाना तो उसने पेट में वैसे ही है ना। क्यों? हमने ये सोच इसलिए बनाई हुई है कि किसी तरह से वो जो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट था ना जहालत का, उसको कंटिन्यू तो करना है। वो जो इंसान के ब्लड में होता है वो कहीं ना कहीं तो नजर आता है, तो हम वही कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। इस्लाम से पहले ये सब कुछ था कि जब उसे पैदा होते ही आपने दफना दिया तो कहानी खत्म हो गई। अब भी वही हो रहा है। अब भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे माशरे ऐसे हैं जो औरत को, बेटी को अहमियत नहीं देते। लेकिन उसके बावजूद इस्लाम के आने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा पॉजिटिव जाविये को भी देखते हैं। इसके बाद ये हुआ जनाब कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से एक ऐसी खास प्रीचिंग करवाई जहां पर यह दिखाया गया कि औरत भी इंसान है, वो माशरे का हिस्सा है। अच्छा, एक और चीज जो इस्लाम ने हमें सिखाई वो ये कि बेसिकली औरत को मर्द से एक दर्जा नीचे रखा गया। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि औरत सिन्फ़े नाजुक है, इसे सपोर्ट किया जाए, इसे संभाल के रखा जाए। मर्द को हर तरह की सख्ती से गुजारा गया है, उसे कहा है, उस पर जिम्मेदारी दी है कि ये अपने घर वालों की किफालत करे, वो उस औरत की हिफाजत करे। और औरत के लिए उन्होंने इतना ज्यादा, यूं समझ लीजिए कि आपकी एक बहुत ही खूबसूरत सा एक छोटा सा बच्चा जिसे आप चाहते हैं कि फूलों पर रखें, मखमल पर बैठाएं, तो इसी तरह से औरत को वो वैल्यू दी गई है। अब हमारी जो औरत है वो तो भाई मार्बल बनना चाहती है, उसने तो स्टोन्स लेने, वो तो थॉर बनेगी आगे जाके। तो हमारी जो औरत है ना वो पता नहीं क्या मांग रही है, वो उसको कौन सी आजादी चाहिए। सो बेसिकली हमें ये समझने की जरूरत है कि दीन ने हमें कितनी आजादी दी। और जो खवातीन जो बैनर उठा के नारे वारे लगाती है ना, उनको मैं बता दूं कि औरत उसी वक्त आजाद हो गई थी जब सूरह निसा नाजिल हुई थी, जिसमें ये बता दिया था कि तुम्हारा हक क्या है, तुम्हें क्या मिलना है और तुम्हारा फर्ज क्या है। अब फर्ज नहीं निभाते लेकिन हम हुकूक मांगने निकल जाते हैं। अच्छा, हुकूक भी वो खवातीन मांगती हैं जनाब जिनके पास सब कुछ अवेलेबल है, जिनको हर कुछ मिला हुआ है। जो खवातीन असल में एम्पावरमेंट की हकदार है उनकी तरफ निशानदेही करती हूँ। कभी आपने देही इलाकों को जाकर देखा है, गांव देहात, वहां खवातीन को क्या क्या मुयस्सर है? उन्हें सबसे बेसिक, उन्हें तालीम नहीं दी जा रही, उनसे तालीम का हक छीना जा रहा है, इल्म का हक, इल्म जो कि हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं
वो उन्हें नहीं दिया जा रहा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है वही जहालत वाला माइंडसेट जहां औरत को सिर्फ घर में रखा जाता है। चलो ठीक है, तुम घर में रखो, संभाल के रखो, घर में ट्यूटर बुलाओ, घर में पढ़ाओ, खवातीन से ही पढ़वाओ, लेकिन अब पॉइंट ही उठता है जनाब वहां पर कि वो घर में रहती हुई औरत को कैसे ट्रीट करते हैं। वहां एम्पावरमेंट की जरूरत है। जब आप उसे पैरों की जूती समझते हैं, जब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जब आप उसको वैल्यू नहीं देते। आज के दौर में भी आप जरा मुझे ये देखिएगा अपने सराउंडिंग में कि ऐसे बहुत सारे बेटे हैं जो अपनी वालदा पर जान छिड़कते हैं। और ये बात मैंने भी कहीं से सीखी थी, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपको शायद इस बात पर हैरत होगी। मुझे ये बात किसी ऐसे ही माशरे के शख्स ने बताई थी जिसे हम अंग्रेज कहते हैं ना, अंग्रेज जो कहते हैं बहुत ज्यादा ओपन है। ऐसे ही एक शख्स ने मुझे ये बताया था कि अगर तुम्हें देखना है कि एक इंसान कितना अच्छा है या तुम्हारे साथ कितना सिंसियर है, तो तुम ये देखो कि अपनी माँ को कैसे ट्रीट करता है। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी माँ को अजमत की नजर से देखते हैं, उनकी हर बात को तस्लीम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। जबकि ऐसे भी हैं जो कि अपनी अम्मी से छूटते ही पूछते हैं, यार अम्मी आप क्यों टोकती हैं? तो अम्मी क्यों नहीं टोकती बेटे, तुम एक खराब चीज हो, तुम्हें तो घर से निकाल देना चाहिए था। और ये सिर्फ बेटा नहीं, ये बेटी भी होती है। हमने ऐसी बहुत सारी बेटियां भी देखी हैं। समटाइम्स इवन मैं ये ऑन कैमरा ये मैं बात जो है सबके सामने एक्सेप्ट करना चाहूंगी। आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन, कभी कभी मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैंने अपनी वालदा पर ज्यादा जोर से और चिल्लाकर बात की। तो जिस तरह मैं एक उंगली दूसरों पर उठा रही थी, वो 3 उंगलियां मेरी जानिब उठ रही थी। और जब मैंने इस चीज को रियलाइज किया, जब मैंने पहली बार अपने रवैये पर अपनी वालदा की आंखों में आंसू देखे, सो आई वॉज टोटली लॉस्ट। मुझे लगा मेरी जन्नत मुझसे खो गई, और लिटरली वो खो गई थी। और उस एक वक्त का जो बिहेवियर था, उसका अजाला मैं आज तक कर रही हूँ कि हमेशा जब मैं अपनी वालदा की तरफ देखती हूँ और कहीं उन्हें मेरी किसी भी बात से कुछ बुरा लगता है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं, मेरी जन्नत मुझसे खो रही है। सो ये मुझे अपने आप को नहीं बताना कि मैं क्या हूं, मुझे ये बताना है कि ये गलती मैंने भी की है। मैं भी उन्हीं चंद घटिया लोगों में शामिल हूं जो कि शायद माँ की अजमत को नहीं समझते। मैं भी, और इसका एहसास मुझे कब हुआ? बीइंग अ लेडी, जब मैंने देखा कि माशरे में मेरी इज्जत क्या है, मुझे मेरा भाई कैसे ट्रीट करता है, मुझे मेरे वालिद कैसे ट्रीट करते हैं, मुझे मेरा कलीग कैसे ट्रीट करता है, जब ये सारी डिग्रेडेशन मुझे वहां से मिलनी शुरू हुई, तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने कहां क्या गलती की थी। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टैंड अप ऑन दिस पॉइंट कि हमें हमेशा वैल्यू देनी है। वैल्यू देने का मतलब इज्जत सबसे बढ़कर, मोहब्बत, एहतराम, और उसके बाद उनके व्यूज का एक तरह से उनकी जो कदर है उसको करते हुए उनके व्यूज को एक्सेप्ट करना। वो क्या सोचती है, वो क्या नहीं सोचती। हम ये तो देख लेते हैं कि वो क्या मांग रही है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो ये चीज क्यों मांग रही है। अगर आपकी वालदा कभी आपसे ये कहती है कहीं जाते हुए कि बेटा थोड़ा वक्त मुझे दे दो, तो सारे काम छोड़ दीजिए, चाहे 5 मिनट वो वक्त उनके लिए मुख्तस कर दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम अपनी जॉब पर से आकर इतना ज़्यादा थक जाते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अम्मी ने पूरा दिन एक काम किया, हमारे लिए खाना बनाया, हमारे कपड़े धोए, हमारे बर्तन धोए, हमारे घर की सफाई की। अम्मी भी तो जॉब कर रही है ना, उसके बावजूद वो कोई सैलरी भी नहीं ले रही, और हमारी सैलरी अगर लेट हो जाती है तो हम जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कभी सोचा कि औरत को क्या चाहिए? औरत को एहतराम चाहिए। एक पूरे कहानी का जो लबे लबाब है मैं आपको बता देती हूँ। औरत मोहब्बत के बगैर जिंदा रह सकती है, लेकिन इज्जत के बगैर कभी जिंदा नहीं रह सकती। और यही वो पॉइंट है जिसे हम एम्पावरमेंट कहते हैं। औरत की इज्जत, औरत की एम्पावरमेंट है, उसकी करेज है। अगर आप उसे इज्जत देंगे तो वो एक बेहतर माँ, एक बेहतर बीवी, एक बेहतर बहन और एक मजबूत बेटी का किरदार अदा करेगी। और अगर हम ये सब कुछ नहीं करते तो इन शॉर्ट, मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारे हमें तमाम दुनिया में सुनाई देंगे, जो कि अभी भी सुनाए जा रहे हैं। तो अभी वक्त गया नहीं है, आपने इसे समझना है, इसे कंट्रोल करना है, उसे एम्पावर करना है, उसे इज्जत देनी है। इज्जत देंगे तो मोहब्बत खुद ब खुद उसे मिल जाएगी। यही आज के प्रोग्राम का स्लोगन था, यही सब आपको समझाना था। उम्मीद है कोई बात आपको अगर बुरी लगी है तो आप उसके लिए दिल से मैं माजरत हूँ, आप मुझे माफ करेंगे। लेकिन अगर कोई बात आपको बुरी लगती भी है तो कम से कम एक बार सोचिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि बुरा तभी लगता है जब हम खुद गलत होते हैं। जब हम खुद गलत नहीं होते तो हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। इन शॉर्ट, अगर कोई मुझे बोले कि तुम्हारे अंदर ये बात बहुत बुरी है और मुझे ऐसा लग रहा होता है कि हाँ ये बात वाकई मेरे अंदर बुरी है, तो मैं उस शख्स से लड़ना शुरू कर देती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे ये कहता है कि तुम्हारी ये बात बहुत बुरी है और मैं उसको पॉजिटिवली देखती हूँ, तो मैं उससे कुछ नया सीखती हूँ कि अच्छा अब मुझे बताइए कि मेरे अंदर अच्छा क्या है, या इस बुरी बात को सही कैसे करते हैं। सो दिस वाज द ऑल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। एक बार फिर बताते चलें, 8 मार्च को हर साल ये दिन मनाया जाता है, जिसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी खवातीन का आलमी दिन कहा जाता है। इस रोज हर औरत को इज्जत एहतराम की हर रोज जरूरत होती है, लेकिन इस इज्जत एहतराम के साथ औरत को रोशनास करवाए जाने की ज्यादा जरूरत होती है। अपने इर्द गिर्द जितनी भी खवातीन है, माँ बहन बेटी दोस्त बीवी, उनका एहतराम कीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उन्हें मोहब्बत दीजिए, उन्हें एक ऐसा सहूलत वाला हिसार दीजिए जहां वो अपने आप को महफूज फील कर सकें। दैट वाज द एसेंस ऑफ दिस प्रोग्राम फॉर टुडे। अच्छा जी, इसके साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं भी एक फीमेल हूं लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, फैज टीवी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन का बटन है, दबाएं, सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी। हमारा कौन सा नया टॉपिक है, कौन सा शो चल रहा है, बहुत मजेदार प्रोग्राम्स आए हैं, तो आप उनको देखते रहिए, उन्हें सपोर्ट करते रहिए। और हाँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कमेंट ऑन द वीडियोस, कमेंट अपने जवाब से हमें बताइए कि ये काम कैसा चल रहा है। एंड देन वी हैव फेसबुक पेजेस, देन वी हैव ट्विटर, देन वी हैव डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स। तो जहां फैज टीवी दिख रहा है, जनाब, गो एंड लाइक इट। इफ यू लाइक मी, यू विल लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट, इट मीन्स यू आर लाइकिंग योरसेल्फ। दूसरों को पसंद करें, खुद को पसंद करें और दुनिया में कामयाबी हासिल करते रहें, यही हमारा एक स्लोगन है, यही हमारी एक सोच है। इसी के साथ आज यहाँ से आपसे रुखसत लेना चाहूंगी। इंशाल्लाह किसी अगले एपिसोड में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन के साथ एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप खुश हैं तो हम खुश हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।